हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी ये जम्मू कश्मीर स्टेट छाया हुआ है। आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर जब से उसको यूटी का दर्जा मिला है तब से लेकर अभी तक मींस द आर्टिकल 370 के हटने से लेकर अभी तक ये न्यूज़ में रहा है और यहाँ से क्वेश्चन बढ़ने की प्रबल संभावना है। अभी यूपी एपीओ मेंस में भी आपने देखा होगा आर्टिकल 35A पर भी यहाँ पर मेंस में लिखने के लिए आया था, इसलिए आर्टिकल 370 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले 2 या 3 साल तक। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो मुख्यतः इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो पाकिस्तान के साथ ही बनती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था। 5 अगस्त 2019 को घोषणा होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को ये इसको दर्जा दे दिया गया था यूटी का और डिवाइड कर दिया गया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस ये बनते हैं कि लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है जबकि जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं तथा देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे। इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू, जो टेलीग्राम पर है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के नोट्स हमारे द्वारा हमारे पेड कोर्सेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बना है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है और इसकी घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसमें मैं आप लोगों को 40 से 45 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो प्लीज़ लिसनिंग और लर्निंग मोड पर आ जाइएगा और ध्यान से सब चीज़ें सुन लीजिएगा। जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, जिसको चेन्नानी नासरी सुरंग जिसका पहले नाम था, अब इसका नाम कर दिया गया है श्यामी प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो NH 44 पर स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है और ये टनल जोड़ती है जम्मू कश्मीर को। इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो उसका नाम पहले क्या था, या चेनानी नासरी सुरंग जो है टनल है उसको नाम बदलकर उसका क्या कर दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है, यानी जो काराकोरम रेंजेस में है, और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर यानी 8611 मीटर में है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो कहाँ पर स्थित है, काराकोरम रेंजेस में, ना कि हिमालय रेंजेस में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बुलर झील भी जो भारत की सबसे ताज़े पानी की झील है, ये आप लोगों को याद रखनी है, और सबसे बड़ी झील भी है भारत की। ठीक है, डल झील के किनारे जो है जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख नगर है, यानी जो राजधानी है श्रीनगर, वो भी उसके किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें जो एग्जाम में बार बार आती हैं, डल झील है, नागिन झील है, गाडसर झील है, अनंतनाग झील है, बुलर झील है, वेरीनाग झील है, शेषनाग है, केशरनाग है, मरौरी झील है जो लद्दाख में है, ये याद रखना है, गंगाबल झील है और मानसाबल झील है। ये कहाँ पर पड़ती हैं, ये सारी की सारी पड़ती हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, सिवाय मोरारी झील को छोड़कर। जम्मू कश्मीर के अभी रिसेंटली, यानी जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ 10 अगस्त को, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बना दिए गए हैं मनोज सिन्हा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से संबंधित हैं। और इनसे पहले जो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो गुजरात IAS कैडर के 1977 बैच के IAS ऑफिसर हैं और उन्हें बना दिया गया है कैग। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कैग है वो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में उसका प्रावधान प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, इसे पृथ्वी का स्वर्ग भी इसे बोला जाता है, यानी अर्थ ऑफ हेवन ऑफ अर्थ। और इसका इतिहास अपने आप में ही सम्राट अशोक से लेकर, यानी प्राचीन काल से लेकर अब तक इसका बरकरार है। खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है और आए दिन भारत और पाकिस्तान के विवाद को लेकर ये चर्चाओं में रहता है। ठीक है,
इसके साथ साथ यहाँ के जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस टाइम पर इसके राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने भारत के फेवर में ही अपनी सारी सत्ता को भारत के फेवर में कर दिया था। और इसी तरीके से ये भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। कारगिल युद्ध 1919 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कारगिल जो दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो भी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।